तो क्या पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक टीम चुनी है या फिर एक बहुत बड़ा जुआ खेला है? आज हम इसी मुतनाज़ा स्क्वाड का तज्जिया करेंगे। एक ऐसी सिलेक्शन जिसने फैंस को तकसीम कर दिया है और माहिरीन को हैरान। कल तक बात हो रही थी बायकॉट की और आज टीम अनाउंस हो गई। ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए पहले इस उलझन को सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इस अजीबोगरीब अनाउंसमेंट की बात करेंगे, फिर टीम की सबसे बड़ी कमजोरी यानी बैटिंग, उस पर नजर डालेंगे। और हाँ, कुछ ऐसे फैसले भी हैं जिन पर बहुत बहस हो रही है, उनको भी देखेंगे और सोचेंगे कि क्या इन सब के बावजूद जीत का कोई रास्ता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। यह सिर्फ एक टीम अनाउंसमेंट नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक अजीब सा तमाशा था। आखिर हुआ क्या था? जरा सोचिए, एक दिन पहले पीसीबी के चेयरमैन कहते हैं कि हुकूमत फैसला करेगी कि टीम वर्ल्ड कप जाएगी या नहीं। फिर क्या होता है? दुनिया भर में हेडलाइंस लग जाती हैं कि पाकिस्तान बायकॉट कर रहा है। और फिर अचानक अगली सुबह 15 लोगों की टीम का ऐलान हो जाता है। मतलब किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है ना? और ये है वो 15 खिलाड़ियों का दस्ता जो मैदान में उतरेगा। कप्तान है सलमान अली आगा, साथ में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जैसे बड़े नाम तो हैं ही, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है। पूरी लिस्ट में है अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक। लेकिन टीम में कौन है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि टीम में कौन नहीं है। सबसे बड़ा झटका है वसीम जूनियर का बाहर होना। और एक और बड़ी अजीब बात, कोई ट्रैवलिंग रिजर्व अनाउंस ही नहीं किए गए। ये बहुत ही गैर मामूली चीज़ है। अच्छा, अब आते हैं इस मसले पर जो शायद टीम की सबसे बड़ी कमजोरी है, बैटिंग। नंबर्स देखें तो एक बहुत परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है, खासकर टॉप ऑर्डर की। जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। ये सिर्फ स्टेट्स नहीं हैं, ये वर्ल्ड कप में एक मुमकिन तबाही का फॉर्मूला है। जब आपके टॉप 3 बल्लेबाज इस फॉर्म में हों, साहिबजादा फरहान 22 की एवरेज, साइम अयूब 19 की एवरेज और बाबर आजम 25 की एवरेज और सिर्फ 104 का स्ट्राइक रेट, इतनी सुस्त शुरुआत से आप बड़ा स्कोर कैसे बनाएंगे? ये टीम के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कप्तान साहब को इन नंबर से कोई खास परेशानी नहीं लग रही। सलमान अली आगा कहते हैं कि बाबर आजम ने बेहतरी दिखाई है। तो अब ये एक क्लासिक केस है। क्या आप नंबर्स पर यकीन करेंगे या कप्तान की आंखों पर? हाँ, मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आती है। कुछ अच्छे स्ट्राइक रेट्स हैं, सलमान आगा का 145, उस्मान खान 138। लेकिन मसला यही है, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक दिन ये मैच जितवा देंगे, अगले दिन पूरी टीम डूब जाएगी। ये जो कंसिस्टेंसी की कमी है ना, ये टीम को बहुत महंगी पड़ सकती है। तो आखिर टीम में कुछ ऐसे अजीबोगरीब सिलेक्शंस किए ही क्यों गए हैं जिन पर इतना शोर मचा हुआ है? चलिए कुछ सबसे मुतनाज़ा फैसलों को देखते हैं। मोहम्मद हारिस की मिसाल लें। 1 साल तक उस खिलाड़ी को तैयार किया गया, ग्रूम किया गया, और फिर चंद फेलियर्स के बाद सीधा टीम से बाहर। दूसरी तरफ हैं ख्वाजा नाफे, जिन्होंने सिर्फ एक मैच खेला और सीधा वर्ल्ड कप की टिकट मिल गई। इससे सिलेक्शन के अमल पर बहुत संगीन सवाल उठते हैं। और फिर आता है वो लाख टक्के का सवाल, इस टीम में फिनिशर है कौन? आखिर में मैच कौन खत्म करेगा? ऐसा लगता है कि ये रोल तो बिल्कुल ही खाली छोड़ दिया गया है। और सबसे हैरत की बात तो यह है कि फिनिशर के रोल के लिए प्लेयर्स मौजूद थे। अब्दुल समद 151 का स्ट्राइक रेट, हसन नवाज जिसे जनरेशनल टैलेंट कहा जा रहा था, इरफान खान न्याजी, इन सबको नजरअंदाज कर दिया गया। तो बात यह नहीं है कि टैलेंट नहीं था, बात यह है कि उसे चुना ही नहीं गया। बैटिंग के मसलों से निकलकर अब बॉलिंग की तरफ आते हैं। यहां पर एक 50-50 फैसले ने पूरी बॉलिंग की हिकमत अमली को अजीब मोड़ दे दिया है। सारा मामला आकर आखिरी पेसर की सीट पर रुक गया। एक अहम फैसला 2 बॉलर्स के दरमियान था जिनकी खूबियां बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ थी हालिया फॉर्म और बैटिंग की सलाहियत, और दूसरी तरफ थी डेथ ओवर्स में बॉलिंग की महारत। तो देखिए नसीम शाह के पास क्या है, बेहतर फिटनेस, अच्छी फॉर्म और नीचे आकर बैटिंग भी कर लेते हैं। दूसरी तरफ वसीम जूनियर, जिसे खुद कोच ने बेहतरीन डेथ बॉलर माना था, रिवर्स स्विंग का माहिर, लेकिन उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, शायद इसलिए कि वो एक आसान हदफ समझे गए। ये बिल्कुल दिमाग बनाम दिल वाला फैसला था। लॉजिक शायद नसीम शाह की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन बहुत से लोगों का दिल वसीम जूनियर के लिए टूट गया, जिन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। तो इतने सारे मसलों के साथ, इतनी कमजोरियों के साथ, क्या जीत का कोई रास्ता है भी? चलिए अब स्क्वाड के खामियों को टूर्नामेंट के ड्रॉ के साथ तोल कर देखते हैं। और यहां आती है सबसे अजीब बात। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक का रास्ता हैरानगेज तौर पर आसान लग रहा है। ड्रॉ उनके हक में है,
ग्रुप स्टेज से निकलो, सुपर 8 में भी ठीक ठाक टीमें मिलेंगी, बस कुछ मुतवक्का मैचेस जीतने और आप आखिरी 4 में हैं। इसी आसान ड्रॉ की वजह से तवक्कुआत आसमान पर हैं। जैसा कि किसी ने कहा, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं करता तो फिर अल्लाह ही उस टीम को बचाए। दबाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन आखिर में बात ड्रॉ की नहीं है, बात है मैच के उन अहम लम्हात की। और पाकिस्तान के लिए वो कमज़ोर नब्ज़ है 11 से 15 ओवर का फेज़। यहाँ पर टीम हमेशा से जदोजहद करती आई है और यहीं पर टूर्नामेंट जीता या हारा जाएगा। तो बात बिल्कुल साफ है, नतीजा वाज़ेह है। इस टीम और इंतज़ामिया के लिए सेमीफाइनल से कम कुछ भी एक नाकामी तस्वुर की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आखिर में हम इस सवाल के साथ इस तज्जिए को ख़त्म करते हैं, जब एक टीम की बुनियाद ही जुए पर रखी गई हो तो क्या जुनून मसलों पर हावी आ सकता है? क्या पाकिस्तान की ये गैर मुतवक्कियत इनकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी या उनके ज़वाल का सबब? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।